सत साहिब पवन भगत जी। मैं जिला बदायूं मोहल्ला सहसमान सहबाजपुर से बोल रहा हूँ। ठीक है। अरे भगत जी, साले की शादी है तो वो बोल रहे हैं कि कपड़े कपड़े जैसे बनाते हैं ना साले को, तो उसमें बोल रहे हैं कि बनाने पड़ेंगे कपड़े। क्या देने हैं कि नहीं इनको? भगत जी बता देना थोड़ा सा सही। सत्साई भगत जी, अगर आपके साले जी की आर्थिक स्थिति खराब है, उनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, और यदि उन्होंने आपसे डिमांड की है या आपसे मदद मांगी है पैसे टके की या कपड़े लत्ते की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जी उनको एक की जगह दो ड्रेस सिलवा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं उनकी शादी है और साले को कपड़े देने हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा भगत जी, जब आपके साले की शादी है तो शादी है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि भाई उसकी हालत ख़राब हो, स्थिति ख़राब हो। अब शादी है तो शादी में तो भाई कम से कम 2-3 लाख रुपया वो भी खर्च करने वाला है। वो तो जगत वाले हैं, घोड़ी भी आएगी, बैंड बाजा भी आएगा, लोगों को खाना दाना भी खिलाएंगे, मिठाई भी होगी। तो साला कोई आपके एक या दो जोड़ी कपड़ों के भरोसे तो बैठा नहीं है कि आप उसको एक या दो जोड़ी कपड़ा दोगे तभी आपके साले की शादी होगी। तो ये तो एक ड्रामेबाजी में आ गई भगत जी, एक ये परंपरा के तहत आ गई, एक रिवाज बना हुआ है। तो हमने रिवाज को फॉलो नहीं करना है। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य या शिष्या बनने के बाद इन आडंबरों से हमने स्वयं भी दूर रहना है और अन्य भगत भाई बहनों को भी हमने जागरूक करना है, क्योंकि ये कुरीतियाँ हैं। और यदि भगत होकर कोई इन कुरीतियों में उलझेगा तो दुनिया को वो क्या संदेशा देगा, क्या मैसेज देगा वो दुनिया को। तो गुरुदेव के ज्ञान आधार से हमने इन रिवाजों से पीछे हटना है, बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है। बड़े प्रेम के साथ आप उन्हें मना कर दीजिए कि साहब मैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ, और उन्होंने हमें जो शिक्षा और दीक्षा दी है, जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, उसके अंतर्गत ये एक सामाजिक रिवाज में आता है, सामाजिक कुरीति में आता है, जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप मेरी एक या दो जोड़ी के भरोसे तो बैठे नहीं कि मैं या एक या दो जोड़ी दूंगा तभी आपकी शादी होके आएगी। तो ये तो एक फालतू की परंपरा का हम लोग सिर अपने फालतू की परंपरा का बोझ अपने सिर पे ढो रहे हैं। तो आपने उनको बोलना पड़ेगा भगत जी, मना करना पड़ेगा, अगर भगवान चाहिए तो, भक्ति चाहिए तो। बाकी तो काल भगवान की नगरी है, आए दिन यहाँ पे इस तरह के ड्रामेबाज और ड्रामेबाजियाँ होती रहेंगी। आप चाहो तो पूरी ज़िंदगी उनसे ना निकलो, लेकिन जिसने भक्ति करनी होगी वो भगत जी संघर्ष करेगा, सामना करेगा। और चाहे कोई राजी हो चाहे कोई नाराज हो, भगत कभी भी अपने गुरु को नाराज़ नहीं करेगा, जगत चाहे लाख बार नाराज़ हो जाओ। सत साहिब।